ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आज एक गुरु मंत्र के साथ। जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा 2025 में टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं या यूपी बोर्ड में 95% लाने की सोच रहे हैं, तो आज इस गुरु मंत्र में जो मैं बातें बताने वाला हूँ उनको अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। गारंटी है बोर्ड परीक्षा में आप टॉप करोगे। 95% लाने का सपना आपका पूरा होगा। बस जो बातें आज मैं बताने वाला हूँ उनको फॉलो कीजिए, इस तरीके से तैयारी कीजिए। आज पूरी रणनीति आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आप जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और साथ में देखें कि अक्टूबर से पढ़कर कैसे बना सकते हैं हम बोर्ड परीक्षा में 90+%। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपने पॉइंट जो मैं आज आप इस मंत्र में बताने वाला हूँ। तो देखिए, ध्यान देने योग्य बात है। पहली बात होगी हमें कि किस विषय पर कितना समय दें, पहला पॉइंट होगा हमारा। फिर बचा हुआ सिलेबस समाप्त करें, कैसे करें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर याद करें, अगला पॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर ध्यान दें। प्रत्येक दिन पीछे का पढ़ा हुआ रिवीजन करें। मॉडल पेपर लगाएं। डेरिवेशन को कैसे तैयार करें, इन सभी टॉपिकों पर हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक उठाते हैं जो कि है कि कितने यानी किस विषय पर कितना समय दें। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट तो देखिए, वैसे तो आपको सभी विषयों को टाइम देना है। जितने भी विषय हैं आपके, सभी विषय हैं, सभी विषयों पर ध्यान देना है। लेकिन आपके कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छे तरीके से अभी तक तैयार कर रहे होंगे और भी तैयार अच्छे से हो चुके होंगे। जैसे आप फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, इनको आप पढ़ते रहते हो और इनसे इनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। लेकिन आपके पास जो बचे हुए हैं, जैसे हिंदी बचा और इंग्लिश बचा, इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यानी अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके ये भी तैयार हैं तो इनमें से जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट बचा है, यानी जिनको आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इन सबको वैसे तो पढ़ते रहिए, लेकिन उस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और देखिए कहाँ आप उसको तैयार नहीं कर पा रहे हो, क्या क्या उसमें कमी रह जा रही है। आप जहाँ पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए कि सर मुझे इसमें तकलीफ़ हो रही है या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आप उन विषयों को यानी उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। देखो, हर कोई टॉपर ऐसे नहीं बन जाता। देखो, टॉपर बनने के लिए आप पढ़ो। हर कोई नहीं कि आप वीक हो तो नहीं बन पाओगे, सब बनते हैं, बस पढ़ने की देरी होती है। आप पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तैयार कीजिए, अपने आप बनोगे, पढ़ोगे। कैसे नहीं बनते हो, कोई भी वीक नहीं होता है। बस हम अपने मन से वीक हो जाते हैं और हम पर तैयारी करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम नहीं बन पाएंगे, हम पे नहीं होगा। आप ही से होगा। आप चाहे बस यही आज से स्टार्ट करो, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, पढ़ लोगे। फिर देखिए, तो आपको सबसे पहले आप समझेंगे कि आपको करना क्या है कि उस विषय पर ध्यान देना है जो अभी तक छूट रहा है, जिसको आप पढ़ नहीं रहे हो, तो उस विषय पर अच्छे से ध्यान देना है। बाकी तो आप जो पढ़ रहे हैं उनको तो तैयार करते जाना, लेकिन उन विषयों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उनकी जो आपके छूट रहे हैं, जिनको आप तैयार नहीं कर रहे हैं, उनको भी तैयार कीजिए। देखिए, आपके इनमें भी नंबर 70 नंबर मिल रहे हैं, इनमें भी 100 नंबर। नंबर तो नंबर होते हैं, नंबर पे जुड़ने तो सबसे हैं। एक विषय से तो आपकी परसेंटेज नहीं बनेगी, परसेंटेज तो आपके मिलके पाँचों ही विषय परसेंटेज बनाएंगे। तो पाँचों विषयों को बराबर लेकर चलिए, पाँचों विषयों को तैयार कीजिए, अपने आप परसेंट बनेगी। कैसे नहीं बनती, बस तैयारी अच्छे से कीजिए कि जो भी छूट रहा है उनको टॉपिकों को तैयार करते जाइए, जितने प्रश्न हो रहे हैं उनको तैयार करते जाइए और आराम से और प्रश्न पूछिए। आप जहाँ पढ़ते हो उनसे पूछिए, हर जगह से तैयार कीजिए। अपने आप अच्छे से परसेंट बनाकर तैयार कर लोगे। तो ऐसा आप कर सकते हो कि उस वीक विषय को हम हमेशा लेकर चलना है। तो फिर अगला पॉइंट बनता है कि बचा हुआ सिलेबस कैसे। देखिए कि मान लीजिए, एक तो होता है कि आप वैसे अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से आपके सितंबर अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर तक तो
अक्टूबर तक तो आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए था। तो अक्टूबर तक आप सिलेबस ख़त्म कर देते, अक्टूबर में पूरे ख़त्म करना है सिलेबस। अब अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है कि जो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनने पहले पढ़ना स्टार्ट किया है जुलाई अगस्त से, को अभी तक उनका सिलेबस नहीं हुआ, तो देखिए क्या कीजिए कि आप करते चलिए, सब्जेक्ट जो हो रहा है जितना हो जाए नवंबर तक अक्टूबर तक जितना हो जाए पढ़ते चलिए। फिर बाद में जो बचता है, जितना ही बचता है, उसको जल्दी से जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और फिर आपके जो क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं उनको पकड़िए, उनसे तैयारी स्टार्ट कीजिए, उनसे जल्दी से जल्दी उनको तैयार करवाइए। तो ऐसे करिए, ख़त्म हो जाएगा आपका। और जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वे भी क्या करें, आप क्वेश्चन बैंक का सहारा लें, उनसे पढ़ें, उनसे टॉपिकों को उठाएं और जैसे भी हो और उन तरीके से तैयार कर सकते हो। फिर देखिए अब क्या है अगला टॉपिक कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर याद करें। क्या करना है, प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर में चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव हों या जो आपके सब्जेक्टिव हों, यानी प्रश्न उत्तर चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अति लघु प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो। देखो एक एक बार पर डे एक टाइम बना लो कि आज हमने पहले अध्याय के यानी पहले पार्ट के हमने अति लघु प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए। एक टाइम बना लो कि हमें 10, जैसे मान लो कि देख 14 चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उन सबका समय बना लो कि आज एक दिन में हमें इसके पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न, एक दिन में अति लघु प्रश्न, इनकी हमें तैयार करनी है। ऐसे ही आपके 10-15 दिन का एक टाइम बन जाएगा जिसको फिक्स पढ़ना ही है कि 1 घंटे में हमें यही पढ़ना है। आज 1 घंटे आधा बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने हैं या 1 घंटे अति लघु प्रश्न तैयार करने। ऐसे टाइम बनाओगे आपके आराम से जो आपके प्रश्न उत्तर अति लघु वाले छोटे तैयार हो जाएंगे। फिर बचे लघु उत्तरीय, फिर उसका टाइम बनाओ कि जो आपके 2 अंक वाले होंगे, 3 अंक वाले प्रश्न होते हैं उनको तैयार करो, परिभाषाएं तैयार करो, जितनी बन रही हैं उनको तैयार करो। आपके फेयर में हो बनी हो, कोचिंग वाला फेयर हो या स्कूल वाला फेयर हो या आपने और कहीं से लिखा हो या नोट्स हो आपके पास, उनसे सबसे ज़्यादा परिभाषा तैयार करो, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करो, बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करो। आराम से आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन बैंक आ गए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको तैयार कर लो सर। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर पर ज़्यादा ध्यान दें, प्रश्न उत्तर अच्छे तरीके से याद करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ठीक है, और प्रश्न उत्तर के साथ जो आपके इनके आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल होते हैं तो एक टाइम बनाएं कि न्यूमेरिकल, चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, या मैथ जो भी आप ले हो उसके न्यूमेरिकल यानी मैथ लगाएं, जो भी हो आप एक टाइम फिक्स बना लें कि उनमें से मैं इस न्यूमेरिकल भी आज हमें हल करने हैं, सवाल हल करने हैं मैथ के, टाइम बना लें अपने आप। फिर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर ध्यान दें। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, अगला पॉइंट कि लिखना। देखिए आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने देखा है जितने भी कि बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी भरते हैं वो साफ़ सुथरी कॉपी भरते हैं। देखो उनके लिए है जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, साल भर वो सोचते हैं कि हमें पास होना है। तो पास होने के लिए आप एक बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भरने पर ध्यान दें, और हो सके तो इतना साफ लिखें, जितनी साफ राइटिंग होगी उतनी ज़्यादा आपको चांस होते हैं कि आप अच्छे से अच्छे यूपी बोर्ड में नंबर ला सकते हो, क्योंकि आपकी लिखावटी ही जो चेक करेगा एग्जामिनर उसी को देख कर, यानी देखेगा कि यार साफ़ सुथरी कॉपी है, बढ़िया लिखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपको नंबर देगा वो, और देखेगा कि हाँ आगे भी चेक करेगा तो देखेगा कि हाँ बढ़िया कॉपी लिखी है। और साथ ही तरीका भी लिखना होना चाहिए, तरीका भी होना चाहिए लिखने का कि कैसे हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि प्रश्न 1 है, कुछ बच्चे क्या होते हैं प्रश्न उतारते देते हैं पूरा, फिर लिखते हैं, उत्तर लिख देते हैं, तो इतना आपका भी टाइम ख़राब होता है और वो ऐसा सही नहीं लगता है। आप अगर अच्छा लिखिए कि पहले डालिए कि जैसे जो खंड है, जो भी खंड का डालिए, फिर प्रश्न नंबर इतने का जे उत्तर है, फिर लिखिए जो भी अगर डेफिनेशन है तो उसकी हेडिंग बनाइए, फिर लिखिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद बढ़िया एक लाइनिंग हो जानी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, तो इससे एक साफ़ सुथरी कॉपी भी लगेगी। फिर देखिए अगला पॉइंट होगा हमारा कि प्रत्येक दिन पीछे का पढ़ा हुआ रिवीजन करें। देखिए जैसे आप एक काम नहीं करना है कि पीछे पार्ट और आगे पार्ट और पीछे सपाटे वाला काम नहीं करना है, कि यानी कि हम आगे तो पढ़ते जाएं और पीछे वाला भूलते जाएं। तो आपको क्या करना है, पीछे वाले जितने भी आपके जो चैप्टर निपट चुके हैं या हो चुके हैं जैसे उनको पता है, तो उनका रिवीजन करते जाइए। चाहे आपने जो भी पढ़ा होगा उनका रिवीजन घंटे 1.5 घंटे हर पर डे रिवीजन करना है। अब आपको बहुत पढ़ना है 3 महीने, तो गारंटी है जब भी बना पाओगे यार, थोड़ा मोड़ा पढ़ने की बात कुछ नहीं होगा। ठीक है, और फालतू के काम छोड़ने होंगे। फिर देखिए अगला है कि
मॉडल पेपर लगाएं। अब देखिए, जैसे ही आपके मान लो सिलेबस ख़त्म हो जाता है, आपने क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए, तो हफ्ता में 1 आध 2 मॉडल पेपर ज़रूर लगाएं। बांध लें कि आज हमने, यानी इस हफ्ते हमने हिंदी इंग्लिश का मॉडल तैयार किया, मॉडल पेपर, फिर अगले हफ्ते क्या है, रसायन और बायोलॉजी, जीव, ऐसे मॉडल पेपर जरूर। मॉडल पेपर बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, वो कितने कितने नंबर के बनते हैं, तो बहुत बढ़िया आइडिया हो जाता है। तो वो ज़रूर करिएगा। तो मॉडल पेपर परसेंटेज में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बनाने में बहुत यानी मदद करती हैं, क्योंकि आपको एक तरीका हो जाता है और प्रैक्टिस भी होती है किस तरीके से लिखना होता है। और हो सके तो उन जो पेपरों वाली कॉपी खरीद लीजिए जो होती हैं, तो उन पर लिखने की कोशिश कीजिए, उन पर बनाने की कोशिश कीजिए, आराम से बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मॉडल पेपर ज़रूर लगाएं, चाहे वो पिछले साल 2024 वाले हो और उससे पहले वाले हो, या जो आपके बाज़ार में मिल जाते हैं मॉडल पेपर, तो उनको भी खरीद लीजिए, उनसे बनाइए, तैयारी होगी। फिर लास्ट हमारी होगी डेरिवेशन को कैसे तैयार करें। देखिए, कोई भी डेरिवेशन होगी, डेरिवेशन ज़रूर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जितनी भी डेरिवेशन बनती हैं उनको देखना है कि मान लीजिए आपको एक कोई डेरिवेशन पढ़ी स्कूल में या कोचिंग में, आपको कहीं बता दी गई, तो वहाँ तो आपने लगा ली। फिर एक बार क्या कीजिए, उसको घर आकर एक बार और रिपीट कीजिए। देखो, रिपीट करोगे तभी रटेगी। देखो, अभ्यास के बिना कुछ नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो कोई चीज़ आपको रटेगी नहीं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई। तो अभ्यास ज़रूरी है, नहीं कि आपने एक बार देखने के बाद समझ में तो आ जाती है, फिर घर जाते जाते रास्ते में भूल जाते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए कि पहले पूरी जो डेरिवेशन एक बार वहाँ पर लगाई है, फिर घर आकर एक आध बार और उसको सॉल्व करो। तो डेरिवेशन ज़रूर पेपर में पूछ जाएंगे, 2-3 डेरिवेशन आ जाती हैं, तो डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो बढ़िया ऐसा कर लीजिए कि पहले आप जब हो गया आपका सिलेबस ख़त्म, तो पूरी डेरिवेशन को एक तरफ छांट लीजिए, जितनी भी डेरिवेशन है। पर डे टारगेट बनाइए कि आज इस चैप्टर के 2 डेरिवेशन हल करिए, 2 डेरिवेशन, साथ ही ऐसे करते चलिए। तो एक टाइम टेबल बन जाए, आप खुद टाइम सेट करते हो कि कब आपको कंफर्टेबल लगता है, कि कब हम पढ़ सकते हैं, कब नहीं पढ़ सकते, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो बनाओ टाइम, अपने आप परसेंटेज बनेगी, टॉपर बनोगी। टॉपर नहीं तो इतनी अच्छी परसेंट बन जाएगी कि दिखाने लायक होगी, बताने लायक होगी अपने आप। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, यानी अपनी टॉपिक यहाँ पॉइंट खत्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।